दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूपीआई पे किसी को पेमेंट करते हो या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हो, दोनों केसेस में आप स्कैम का शिकार हो सकते हो। तो शायद एक सेकंड के लिए आप चौंक जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वेल, ये पॉसिबल है दोस्तों, और कैसे पॉसिबल है इसी बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इससे बच कैसे सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, और हो सके तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर में भी शेयर कर देना, जिससे कि इस तरह के स्कैम का शिकार होने से लोग बच सके, क्योंकि आजकल ये स्कैम ट्रेंडिंग में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप में से सभी लोग सोच रहे होंगे कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते समय तो स्कैम हो सकते हैं, लेकिन रिसीव करते समय कैसे स्कैम होंगे। तो चलो सबसे पहले आपका यही डाउट क्लियर कर देते हैं। तो हो क्या रहा है दोस्तों, स्कैमर आजकल आपको एक छोटा सा अमाउंट भेज देते हैं, 1000, 500, 2000, और जैसे ही वो भेजते हैं, आम आदमी की आदत क्या होती है कि देखने के बाद लगता है कि ये पेमेंट कहाँ से आया, चलो ये वाकई में पेमेंट आया या फर्जी सिर्फ मैसेज है, चलो चल के बैलेंस चेक कर लेते हैं। जनरली आम इंसान यही करता है, शायद आप भी यही करो। ऐसे में होता क्या है कि स्कैमर आपको पेमेंट भेज के और तुरंत एक पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज देते हैं, एक बड़े अमाउंट की, लाइक 10,000, 20,000, मतलब बहुत बड़ा नहीं, उतना कि जितना यूपीआई से वो आपसे ले सकें या जितना आपके अकाउंट में हो, ऐसा बहुत लाखों में करोड़ों में नहीं। तो होता क्या है, आप जैसे ही ऐप खोलते हो तो उनकी रिक्वेस्ट आई रहती है उस अमाउंट की, और सिर्फ यूपीआई पिन की नीड होती है, और आप जाते हो बैलेंस चेक करने के लिए, यूपीआई पिन डालते हो। ऐसे में होता क्या है कि उनका जो रिक्वेस्ट होता है वो अप्रूव हो जाता है आपके यूपीआई पिन के थ्रू। आप बैलेंस चेक करने के बजाय उनके में बैलेंस अच्छा खासा ट्रांसफर कर देते हो और हो जाते हो स्कैम का शिकार। तो अब सवाल आता है कि इससे बचें कैसे। इससे बचने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहली चीज कि अगर ऐसा एसएमएस आपको आता है तो एसएमएस आने के 10 से 15-20 मिनट बाद ही आप अपने यूपीआई ऐप में चेक करें और प्रॉपर देख लें कि आपके यूपीआई ऐप में कोई पॉपअप तो नहीं आया है। दूसरी चीज, जब भी यूपीआई ऐप में ऐसे कुछ डाउटफुल लगे तो फर्स्ट टाइम आप रॉन्ग यूपीआई पिन डाल दें, जिससे कि उनका जो सेशन हो ट्रांजैक्शन का वो कैंसिल हो जाए या फेल हो जाए। तो ये कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले स्कैम के बारे में। वैसे तो दोस्तों इस स्कैम के बारे में आप सभी को पता होना ही चाहिए, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप ये समझ गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि मेरे पूरी बात कंप्लीट होने तक शायद ये आप समझ जाओ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, आजकल आपको एक कॉल आती है या फिर आ सकती है जिसपे कोई डीएसपी या कोई भी बड़ा अधिकारी पुलिस का बन के और आपको कॉल करेगा कि आपका कुछ एयरपोर्ट पे या फिर कहीं भी आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है, लाइक कोई आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुछ आपका आधार कार्ड नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज किया जा रहा है, ये वो कुछ भी करके, और वो कोशिश करते हैं आपको वीडियो कॉल पे लेके आपसे आपका आधार कार्ड देखने को बोल सकते हैं, आपको डिजिटली अरेस्ट करने को सोच सकते हैं। तो ऐसे में करना क्या है कि अगर ऐसा कोई भी अननोन कॉल आता है तो आप उसको चुपचाप आसानी से कट कर दो, और समहाउ कभी कभी वो व्हाट्सएप पे भी हमें प्रूफ भेजते हैं कि देखो ये चीज़ें पकड़ी गई हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे केसेज में आप उन चीज़ों को गूगल लेंस पे स्कैन करके चेक कर सकते हो। जनरली होता क्या है, ये लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके और वही चीज़ चिपका देते हैं लोगों को, क्योंकि लोग तो उस समय डर जाते हैं, ध्यान देते नहीं है कि ये इंटरनेट से डाउनलोडेड फोटो भी हो सकती है। तो वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, और चाहो तो साइबर सेल पे एक कंप्लेंट भी रजिस्टर कर ही दो, और वो नंबर भी डाल ही दो जिस नंबर से कॉल आया, जिससे होगा कि साइबर सेल के एक रिकॉर्ड में वो नंबर चला जाएगा। तो नेक्स्ट किसी को भी अगर इश्यू आएगा तो वो नंबर की कंप्लेन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऑलरेडी एक स्कैम है। होप सो आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि इस स्कैम के बारे में आप सबको पता होगा, क्योंकि आजकल सभी को कॉल करने से पहले ये एडवाइस जरूर दी जा रही है कॉलर ट्यून की जगह पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इससे बच के रहें। तो गवर्नमेंट इस पे काफ़ी दिनों से एक्टिव है, और इतना एक्टिव होने के बाद भी अगर इसका शिकार होते हैं तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप ये जान सको कि ये चीज़ हो रही है और इससे बचने के क्या क्या ऑप्शन है और हम क्या कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे स्कैम के बारे में। तीसरा स्कैम भी रिलेटेड है यूपीआई से। या दोस्तों, अगर आप किसी को यूपीआई के थ्रू पेमेंट किसी रैंडम से लेते हो और आप उसको कैश देते हो, तो ऐसे में भी चांसेस है कि आप फंस जाओ और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। अब ऐसा क्यों होगा,
इसका मैं रीज़न बताने से पहले ये बता दूँ कि ऐसा क्या हुआ है पहले कि जो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। ऐसा हुआ क्या है कि एक मेडिकल स्टोर वाले के पास एक बंदा गया और उसने कुछ दवाइयाँ खरीदी, 150 रुपए पेमेंट किए, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, जिसके पास पैसे गए। बाद में उसने बैंक से पता किया तो पता क्या चला कि जो सोर्स था जहाँ से पैसे आए थे वो किसी इल्लीगल तरीके से आए हुए पैसे थे जो कि इस अकाउंट में आए और उस वजह से इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। फिर उस इंसान को अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ी, पुलिस से वेरीफाई कराना पड़ा कि वो क्या है, कैसा है, अपना ऑथेंटिसिटी देना पड़ा कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। देन जाके बैंक ने उसका अकाउंट रिलीज किया और बाद में वो नॉर्मल यूज कर पाया। हालांकि आरबीआई ने इस पे बैंकों को सख्त हिदायत दे दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सिर्फ उस अमाउंट को फ्रीज कर सकते हैं जो आया है, ना कि पूरे बैंक को, क्योंकि ऐसे स्कैम किसी के भी साथ हो सकते हैं और इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। स्पेशली तब जब आपने क्यूआर कोड लगा रखा है और आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई ऐसा है कि जहां आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेते हो, आप बिजनेस करते हो, तो ऐसे में ये स्कैम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे कमाल के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो एंड टिप्स एंड टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मीटिंग नेक्स्ट वीडियो।